नमस्कार। आज हम लोग ये जो कार्डन मेथड देखते हैं, कार्डन मेथड का एक क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाई कार्डन मेथड। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल 0। इसको हमको कार्डन मेथड द्वारा सॉल्व करना है। तो हम लोग कार्डन मेथड द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्डन मेथड का जो जनरल फॉर्म होता है, जो कार्डन मेथड का जनरल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। जनरल जो फॉर्म होता है वो आपको पता है क्या होता है। कार्डन मेथड का जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। यानी इसमें से एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो रिमूव होता है। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो अगर हमको कार्डन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस कार्डन मेथड को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डन मेथड से हम लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम लोग सबसे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम लोग रिमूव करते हैं। v डेमनिस बाई h। तो इसका जो h सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। h निकालने का फॉर्मूला होता है a1 बटा n a नॉट होता है। अब a1 इसका ये a नॉट का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट जो होता है, x क्यू का कोफिशिएंट जो होता है a नॉट का वैल्यू होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है a1 का वैल्यू होता है, और a2 का वैल्यू ये होता है, और a3 का वैल्यू ये होता है। तो x1 माइनस a1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और n का वैल्यू यानी मैक्सिमम पावर क्या है इसका 3 है, और a नेट का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 है। तो यहाँ पे -1/3 आया। आपका h का वैल्यू कितना है, -1/3 आया। लेकिन अगर 1/3 आया तो अब ये तो फ्रैक्शन में आया, तो अब फ्रैक्शन से भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से रिमूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 टाइम्स कर देंगे। अगर 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स से इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा ये जो फ्रैक्शन जो होगा फ्रैक्शन से रिमूव हो जाएगा। 2 हम लोग लिखेंगे टू रिमूव फ्रैक्शन, टू रिमूव फ्रैक्शन फ्रॉम। नाउ ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3 टाइम्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग कितना टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। विगेट हम पाते हैं, विगेट लिख दीजिए, विगेट। तो आपका जो हो जाए एक नया इक्वेशन जो हो जाएगा, अब किस फॉर्म में आपको करना है, 3 टाइम्स करना है। तो सबसे पहले 3 की पावर 0, इसमें अब एक टर्म दूसरा मान लीजिए ना वाई क्यू, ठीक है ना, वाई क्यू प्लस 3 के पावर 1 वाई स्क्वायर माइनस 3 के पावर 2 इंटू 16 वाई प्लस 3 के पावर 3 इंटू 20 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये 3 3 का 9, 16 9 वाई 144 वाई, और ये 3 3 का 9 27 20 से कितना होता है आपका 27 दूना 54 यानी 540 इक्वल 0। यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें से हमको फिर से अभी देखिए सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए h निकाला जाता है। h निकालिए, -a1 बटा n a नॉट होता है। तो -a1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट -3 और n का 3 और a नॉट ये 1 है। 3 से 3 कट गया, यानी h का वैल्यू -1 आ गया। अब h का वैल्यू ये -1 में आ गया, ये जो है आपका फ्रैक्शन में नहीं आया। अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे। अब यहां से बाई हम सिंथेटिक मेथड लगा देते हैं, ठीक है ना, बाई सिंथेटिक मेथड लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -1 आया है, -1 से अब इस इक्वेशन को हम लोग ये y वाला टर्म, एक्स वाला टर्म वाला सेकंड टर्म को रिमूव करना है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या आया है आपका, इस इक्वेशन में आया है आपका, देखिए तो यहाँ पहले 1 दिया है, फिर क्या दिया है 3, फिर क्या दिया है -144, फिर 540। रिमूव कीजिए। अब एक कम एक यहाँ पर 1 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 कम 1 -1 यानी 2 हो जाएगा। अब 2 -2 हो जाएगा, ये -2
अब ये घटे, ये जो हो जाएगा माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 146, यहाँ पर भी 146 हम लोग कर देंगे, इसमें इससे हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 686 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो टर्म बच गया इसको ऐसे कर लीजिए, अब ये 1 आया, फिर हम लोग जो है इसमें गुणा करते हैं 1 से, 1 एकम 1 माइनस 1 आया, 1 एकम 1 माइनस 1, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब फिर 1 में इससे गुणा करेंगे तो माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस 147 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो 1 आया, फिर इसमें इससे गुणा करते तो 1 एकम 1 तो माइनस 1 यानी ये पार्ट कितना हो गया 0 हो गया। तो हमारा जो है ये टर्म बचा, इस प्रकार से ये सेकंड टर्म रिमूव हो गया, तो हमारा ये टर्म बचा, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब एक नया इक्वेशन जनरेट कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो इक्वेशन हमारा देखिए किस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन हम लोग किस फॉर्म में मान लीजिए, एक जेड के फॉर्म में इक्वेशन को हम मान लेते हैं जेड क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस 147 जेड प्लस 686 इक्वल 0। हम लोग जेड को जो माने हैं जेड इक्वल क्या हो जाएगा जेड, अब देखिए यहाँ पे -1 दिया है तो -1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1, यानी वही जेड का जो वैल्यू हो जाएगा y + 1। अब y को भी हम 3 टाइम्स माने हैं तो यहाँ पर जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3x + 1 हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमारा वही रूल हो जाएगा, फिर से नया वाला रूल हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम लोग बनाना चालू करते हैं फिर से ये। अब देखिएगा अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग फिर लेट मानेंगे, लेट जेड बराबर क्या मानते थे p + q मानते थे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं क्यूबिक बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड इसका क्यूब कर दीजिए। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा जेड का क्यूब प्लस p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3pq इंटू p + q हो जाएगा। तो हमारा जो p + q का जो वैल्यू है हम जेड रख देंगे तो ये हमारा जेड का क्यू, अब माइनस आ जाएगा 3pq जेड माइनस यहाँ पर p का क्यू प्लस q का क्यू इक्वल ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं तो इस इक्वेशन से अगर कंपेयरिंग करते हैं, ये हमारा कंपेयरिंग अगर किया जाता है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट से हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे तो हमारा जो हो जाएगा -3pq जेड इक्वल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -147 जेड हो जाएगा माफ कीजिएगा। अब ये जेड से जेड खत्म हो जाएगा तो -3 से ये कट जाएगा, ये आपका कितना मार्क में कट जाएगा 49 टाइम में ये कट जाएगा, तो यानी pq इक्वल कितना गया ये 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग ये जो वैल्यू आपका हो गया pq प्लस q का q इक्वल आपका जो वैल्यू आ गया, ये देखिएगा ये आपका जो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन जो बना हुआ है, जो इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है ये आपका इक्वेशन यहाँ पर 686 इसका इक्वेशन हो जाएगा, यानी pq प्लस इतना का -686 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते थे। अब हम लोग करते हैं नाउ फॉर्म्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन PQ एंड Q का Q। तो ये हमारा T के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिए। तो T² इक्वल क्या होता है आपका सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज भी हम इसको लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे रूट्स लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। रूट्स जीरोज कब लिखा जाता है वो पोलिनोमियल में लिखा जाता है। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन में हम लोग रूट्स लिखेंगे T प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा T² माइनस रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स जो है आपका -686 T प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49 का क्यूब इक्वल 0। तो ये T² प्लस कितना हो जाएगा 686 T और 49 का क्यूब कीजिएगा तो 49 का क्यूब जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे
117649 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा। फैक्टर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका जो फैक्टर हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा t प्लस 343 t प्लस 343 इक्वल 0 हो जाएगा। अब t का जो वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया 343, एक t का वैल्यू ये भी माइनस 343 243 सॉरी बोल दिए। अब यहाँ पर टी किसको माने हैं, p और q को माने हैं, p का q p के q यानी p के q इक्वल माइनस 343 और q का q इक्वल माइनस 343 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से p का वैल्यू निकाल देंगे। तो p का हमारा जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया आपका -7 हो जाएगा। q का जो वैल्यू हो गया -7 हो गया। अब p और q किसको, z प्लस z को माने हैं p प्लस q। यहाँ पे देखिए z बराबर p प्लस q, यहाँ से तो हम लोग z का वैल्यू निकाल देते हैं। तो z का वैल्यू जो हो जाएगा z p प्लस q हो जाएगा। तो p का जो वैल्यू हो गया -7, q का वैल्यू -7। तो ये z का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया आपका -14 निकल गया, -14 निकल गया। अब यहाँ पर आपको हम बताए थे z बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, z बराबर 3x प्लस 1 दिया है। तो z का वैल्यू -14 रख दीजिए, 3x प्लस 1 तो -14, -1 को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। -1 को इधर भेजेंगे इक्वल 3x हो जाएगा। तो -15 हो जाएगा इक्वल 3x हो जाएगा। 3 × 15 यानी जो x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला -5, यानी इसका एक रूट्स निकल गया जी। आपका यहाँ पर एक रूट्स आपका निकल गया। अब यहाँ पे एक रूट्स निकल गया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब एक रूट्स निकल गया तो यहाँ पे अप्लाइड हम सिंथेटिक मेथड लगा देंगे फिर से, और उसको हम लोग जो है फिर से चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक इक्वेशन निकल चुका है। तो नेक्स्ट, हालांकि आप लोग इसके आगे तो निकाल ही सकते हैं। अब जैसे कोई इक्वेशन, जैसे x का जो वैल्यू निकल गया है ये आपका निकल चुका है। अब यहाँ से इसको हम लोग सिंथेटिक मेथड लगाकर सेकंड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ कि आप लोग कर लीजिएगा। देखिए हम लोग कर लेते हैं, प्रयास करते हैं करने का, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है x का वैल्यू जो है -5 आया है। अब यहाँ पे फिर से लगा देते हैं बाई सिंथेटिक मेथड। तो ये देखिए सिंथेटिक मेथड आपका जो है टर्म आपका यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। अब -5 ये आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन से आपका क्या दिया है 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर -16 दिया है, ये 20 दिया है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अब 5 एकम 5 -5 हो जाएगा। ये ठीक घटेगा तो -4 5 चौके 20 हो जाएगा ये। तो ये घटेगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 -20 हो जाएगा। तो ये पार्ट 0 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गया आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इक्वेशन बना x² - 4x + 4 = 0। अब यहाँ पर x² -2x + 4 = 0 हो जाएगा। तो x - 2 यहाँ पर भी x - 2 हो जाएगा इक्वल 0। तो x का वैल्यू कितना गया 2 आ गया। तो ये हमारा जो है आपका ऑल रूट्स कितना निकल गया, ऑल रूट्स आपका निकल गया -5 2 और 2। यही इसका आंसर हो गया। आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।